गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थियरी ऑफ मशीन। थियरी ऑफ मशीन का पहला टॉपिक आज शुरू करेंगे हम लोग। तो उससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। एनी काइंड ऑफ मोशन, अगर हम किसी मोशन की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। अब ये मैकेनिक्स भी फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि जो फिर दोनों अगेन काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों में हम स्टडी ऑफ मोशन ही करते हैं, लेकिन ये दोनों मोशन के अलग अलग रूपों का स्टडी करते हैं। ठीक है। जैसे काइनेमेटिक्स में हम मोशन के इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। कॉज ऑफ मोशन क्या है ये हम नहीं देखते हैं, मोशन से इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में स्टडी करते हैं। आफ्टर मोशन क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन। मतलब हमको इसमें कॉज को कंसिडर नहीं करना है, केवल इफेक्ट को कंसिडर करना है। इफेक्ट में क्या आएगा? मोशन का इफेक्ट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सीलरेशन होता है, जर्क होता है, ये सारे इफेक्ट ऑफ मोशन है। दूसरा जो है स्टडी ऑफ मोशन, दूसरा पार्ट है डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स में जो है हम कॉज ऑफ मोशन की स्टडी करते हैं कि मोशन आखिर हुआ क्यों है। ठीक है। तो यहाँ लिखा है स्टडी ऑफ मोशन विद कंसिडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन। ठीक है। तो हमको पता है बेसिक कॉज ऑफ मोशन होता कि आखिर किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी बॉडी में मोशन क्यों होगा? जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है। ड्यू टू दैट एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी में मोशन होगा। ठीक है। तो डायनेमिक्स में बेसिकली हम कहें अगर कॉज की बात करें तो क्या पढ़ते हैं? हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अब जब फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स का हमको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F=ma। ठीक है। तो जहां हम फोर्स की बात करेंगे वहां फिर मास अपने आप आ जाएगा। मतलब डायनेमिक्स में बेसिकली हम फोर्स, मास, इन सब चीज़ों की स्टडी डायनेमिक्स में करते हैं। ठीक है। तो थियरी ऑफ मशीन भी दो पार्ट में बटा हुआ है। थियरी ऑफ मशीन भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन और डायनेमिक्स ऑफ मशीन। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में हम समझेंगे कि जो भी पार्ट्स हैं किसी भी मशीन का, जो भी पार्ट्स है उसमें रिलेटिव मोशन कैसे हो रहा है, उसकी डिफरेंट पार्ट्स की वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सारी स्टडी हम करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में। और डिफरेंट पार्ट्स पे क्या फोर्स लग रहा है, कितना मास है, ये जो एनालिसिस हम करेंगे ये सब करेंगे डायनेमिक्स ऑफ मशीन में। ठीक है। तो पहले हम काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सिंपल मैकेनिज्म। ठीक है। तो देखते हैं सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है। तो सिंपल मैकेनिज्म समझने के लिए जो सबसे बेसिक मैकेनिज्म होता है मशीन का, सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है सिंपल मैकेनिज्म। ठीक है। तो इसमें सिंपल मैकेनिज्म समझने के लिए कुछ डिफिनीशन हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहला डिफिनीशन है काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। ठीक है। तो काइनेमेटिक लिंक या काइनेमेटिक एलिमेंट भी कहते हैं इसको, क्या होता है तो यहाँ समझते हैं। एवरी पार्ट ऑफ अ मशीन विच इज हैविंग सम रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर पार्ट इज नोन एज काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। ठीक है। मतलब कोई भी मशीन हो उसमें कुछ ना कुछ पार्ट्स तो होते ही हैं और कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन भी होता है। ठीक है। जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक हमको आउटपुट नहीं मिलेगा मशीन से। ठीक है। तो जो भी पार्ट्स हैं जिनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है उन सारे पार्ट्स को हम बोलते हैं काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। ठीक है। उसके बाद आया क्या है? इट इज नेसेसरी फॉर अ लिंक टू बी अ रेजिस्टेंट बॉडी सो दैट इट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर एंड मोशन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। ठीक है। क्या इसका क्या मतलब है कि कोई भी काइनेमेटिक लिंक को तभी हम काइनेमेटिक लिंक या एलिमेंट बोलेंगे जब तक वो रेजिस्टेंट बॉडी होगा। रेजिस्टेंट बॉडी मतलब पावर, वो जो भी काइनेमेटिक लिंक होगा वो कैपेबल होगा पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए। जैसे अगर कोई मान लो कि कोई रॉड है, ये एक रॉड है, सॉलिड रॉड है। अगर ये रेजिस्टेंट बॉडी है या रिजिड बॉडी है, इस पर हमने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, अगर यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो रॉड फिर आगे बढ़ जाएगा, बढ़ के कहीं आगे पहुँच जाएगा। मतलब कि आगे बढ़ेगा, मतलब कि पावर या फोर्स जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट हो गया है। लेकिन यही रॉड अगर फ्लेक्सिबल रहेगा, मान लो अगर ये रॉड फ्लेक्सिबल है, ये रॉड अगर फ्लेक्सिबल है, इस पर फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो ये फिर मुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है। अगर ये फ्लेक्सिबल है, इसमें डिफॉर्मेशन हो सकता है, ये रिजिड नहीं है, तब इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मुड़ जाएगा, बेंड कर जाएगा, फिर ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमने देखा कि रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है तो मुड़ गया, मतलब कि पावर का ट्रांसमिशन नहीं हुआ, एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है। यहाँ पावर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है और यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, यही फर्क है दोनों में। तो मशीन का काम क्या है? पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना। जो बेसिक वर्क होता है मशीन का, पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, वो पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा अगर जो काइनेमेटिक लिंक चाहे एलिमेंट है रिजिड बॉडी नहीं है, रेजिस्टेंट बॉडी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक यहाँ दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट है रिजिड लिंक।
रिजिड लिंक क्या होता है? रिजिड लिंक में डिफॉर्मेशंस आर नेग्लिजिबल, क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, सिलेंडर। मतलब रिजिड लिंक में क्या होता है? डिफॉर्मेशन, कोई डिफॉर्मेशन, अभी एग्जांपल जो मैंने बताया, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका बेसिक एग्जांपल जैसे आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, सिलेंडर, ये सारे जो पार्ट्स हैं जो आईसी इंजन, जो ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, चाहे पेट्रोल इंजन चाहे डीजल इंजन में होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हमको आउटपुट मिलता है, कुछ ना कुछ आउटपुट वर्क मिलता है। तो उसके लिए इस सारे पार्ट में जो मोशन होता है, सारे पार्ट रिजिड होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अगर डिफ्लेक्शन होगा फिर सिस्टम काम नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक क्या होता है? फ्लेक्सिबल लिंक में डिफॉर्मेशन आर अंडर सम लिमिट। मतलब फ्लेक्सिबल लिंक में देखो, अगर पूरा डिफॉर्मेशन होगा तो फिर लिंक काम नहीं करेगा, लेकिन अगर डिफॉर्मेशन को कुछ लिमिट तक हम रोक दें तब हम कुछ पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो लिंक होगा उसको हम बोलेंगे फ्लेक्सिबल लिंक। देखो, पूरा डिफॉर्मेशन इसमें नहीं होना चाहिए, पूरा डिफॉर्मेशन होगा तब तो काम नहीं आएगा, डिफॉर्मेशन होगा, बहुत कम डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, उस केस में इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया बेल्ट एंड रोप, ठीक है, बेल्ट, रोप, चेन, ये सब जो लिंक है इनको हम फ्लेक्सिबल लिंक बोलते हैं। जैसे बेल्ट जो है आटे चक्की वाले मशीन में जो बेल्ट यूज होता है, ठीक है, उसमें बेल्ट एंड पुली होता है, तो बेल्ट में कभी कभी डिफ्लेक्शन आ जाता है, ठीक है, बेल्ट थोड़ा ढीला हो जाता है, उस टाइम बेल्ट को टाइट किया जाता है, ठीक है, तब जाके पावर ट्रांसमिट होता है। तो वो एक लॉन्ग रनिंग कंडीशन में कुछ टाइम बाद उसमें डिफ्लेक्शन आ सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन वो एक लिमिट में रहेगा ताकि पावर का ट्रांसमिशन होता रहे। तो ये जो है फ्लेक्सिबल लिंक हो गया। नेक्स्ट जो है फ्लूइड लिंक, ठीक है। फ्लूइड लिंक देखो, ये ऐसा कुछ, ये थोड़ा ये पार्ट नहीं है, एक्चुअली दो ही है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल लिंक, बट ये फ्लूइड लिंक भी कहीं कहीं यूज होता है। इसको एक्स्ट्रा हम लोग देख रहे हैं फ्लूइड लिंक क्या होता है। तो इसमें क्या लिखा है? व्हेन पावर इज ट्रांसमिटेड बिकॉज ऑफ फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। अगर फ्लूइड प्रेशर की वजह से पावर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे फ्लूइड लिंक, ठीक है। तो फ्लूइड लिंक जैसे इसका एग्जांपल है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक प्रेस। ये एग्जांपल एक डायग्राम एक बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे वाटर, मान लो कोई लिक्विड पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से हम अगर प्रेशर अप्लाई करें ऊपर से, तो ये प्रेशर जो है हमको पास्कल ला पता है, पास्कल ला के हिसाब से कोई भी लिक्विड है, प्रेशर जो है हर जगह इक्वली, हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ से अगर प्रेशर अप्लाई करें तो ये प्रेशर जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होकर प्रेशर यहाँ तक पहुँच जाएगा, इस एंड तक। अब इस एंड पे अगर हम कोई यहाँ सॉलिड ऑब्जेक्ट लगा दें, ठीक है, और मान लो इसको जो पहिया, गाड़ी का पहिया यहाँ से हमने जोड़ दिया है, तो ये प्रेशर फिर यहाँ तक पहुँच जाएगा और प्रेशर फिर अप्लाई होगा, ये पहिए तक अप्लाई हो जाएगा। तो ये ब्रेकिंग, हाइड्रोलिक ब्रेक का ये कॉन्सेप्ट बताया है कि ऐसे ब्रेकिंग काम कर सकता है। तो इसमें अगर देखें तो फोर्स या पावर कैसे ट्रांसफर हुआ है, तो वो लिक्विड के प्रेशर से ही तो ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ फोर्स और पावर जो ट्रांसमिट हो रहा है लिक्विड के प्रेशर की वजह से हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे फ्लूइड लिंक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। कितने टाइप के रिलेटिव मोशन हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के लिंक के बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट का मतलब होता है डिजायर्ड, ठीक है। तो अगर किसी भी मशीन में अगर एक फिक्स आउटपुट मिल रहा है, किसी भी मैकेनिज्म में, किसी मशीन में एक फिक्स आउटपुट, एक डिफिनिट आउटपुट मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। जैसे हम बात करें कि अगर ये कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, फ्रंट व्यू है, और यहाँ से हमने एक शाफ्ट लगाया हुआ है, ठीक है, ये शाफ्ट हमने लगाया हुआ है, ठीक है। अभी ये सर्कुलर शाफ्ट है, तो इस शाफ्ट जो है बड़े आराम से रोटेट कर सकता है, ठीक है, रोटेट कर सकता है। और ये इसके अंदर जो है इस पार से इस पार ये ऐसे निकला हुआ है, तो ये आगे पीछे मूव भी कर सकता है। मतलब इस शाफ्ट में रोटरी मोशन भी हो सकता है और ट्रांसलेटरी मोशन भी हो सकता है, दोनों मोशन पॉसिबल है। तो यहाँ फिक्स आउटपुट नहीं मिल रहा है हमको। इधर से अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो आगे पीछे मूव कर सकता है और ऐसे घूम भी सकता है। तो यहाँ हमको फिक्स आउटपुट नहीं मिल रहा है, दो आउटपुट मिल रहा है, एक तो लीनियर मोशन, दूसरा रोटरी मोशन। तो ये कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन नहीं है, इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन, ठीक है। यहाँ नीचे लिखा हो लास्ट में, ये पहले ही मैंने बता दिया, इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा आउटपुट हमको मिल रहा है, यहाँ कोई डिफिनिट या फिक्स आउटपुट नहीं है, ठीक है। वही अगर इसमें काम करें हम कि ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट लगा हुआ है, जो इस बॉक्स में सर्कुलर होल करके हमने शाफ्ट लगाया हुआ है, अगर इस शाफ्ट के ऊपर हम एक कॉलर लगा दें, यहाँ वेल्डिंग कर दें, यहाँ पे एक कॉलर लगा दें, इधर से जाम कर दें, इधर से भी कॉलर लगा दें,
ठीक है। अभी क्या होगा, कॉलर लगाने से अब ये शाफ्ट आगे पीछे मूव नहीं कर पाएगा। अब इधर चारों साइड से हमने जाम कर दिया, तो अभी आगे पीछे मूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका जो लीनियर मोशन है ब्लॉक हो गया। अब हम कैसा भी फोर्स लगाएं, केवल ये रोटेट ही कर सकता है, ठीक है, केवल रोटेशन ही हो सकता है इसमें, लीनियर मोशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखो आउटपुट एक ही है, एक डिफिनिट और फिक्स आउटपुट हमको मिल रहा है, ठीक है, एक ही मोशन मिल रहा है, एक ही डायरेक्शन मिल रहा है। तो इस तरह का जो मोशन होगा इसको हम बोलेंगे कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, ठीक है। यहाँ जो हमारी डिजायर्ड मोशन है वही हमको मिल रही है, डिफिनिट और फिक्स आउटपुट मिल रहा है, इसको बोलेंगे कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, ठीक है। और भी एग्जांपल इसका है, ये जैसे ये बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, और इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर हमने रॉड लगाया है, ठीक है, इसमें रेक्टेंगुलर होल करके इसमें रॉड लगाया है। अब ये रेक्टेंगुलर रॉड जो है ये देखो रोटरी मोशन तो कर नहीं पाएगा क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है, प्रिज्मेटिक शेप है, रोटरी मोशन नहीं कर पाएगा, लेकिन ये आगे पीछे मूव कर सकता है बड़े आराम से, ठीक है। अब आगे पीछे मूव कर सकता है मतलब इसका भी आउटपुट फिक्स है, ठीक है, एक ही आउटपुट है, केवल इसका लीनियर मोशन होगा, कोई रोटरी मोशन नहीं होगा। कैसा ही फोर्स हम लगाए यहाँ पे, इसका मोशन केवल एक ही मिलेगा हमको, लीनियर मोशन। तो ये भी एक तरह का कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन हमने समझ लिया। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, इसका एग्जांपल मैंने ऊपर दिया ही है, यही एक शाफ्ट है, अब ये रोटेट भी कर सकता है और लीनियर मोशन भी कर सकता है। एक से ज़्यादा आउटपुट अगर हमको मिल रहा है तो उसको हम इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। अब ये क्या है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, देखते हैं इसको। देखो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन मतलब सक्सेसफुली बनाया गया है, इस वर्ड से क्लियर है, सक्सेसफुली बनाया गया है मतलब पहले कंस्ट्रेंट नहीं था लेकिन उसको हमने कंस्ट्रेंट बना दिया है। पहले इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट था लेकिन कंस्ट्रेंट हमने बना दिया है। जैसे इंटरनल कंबस्शन इंजन का जो पिस्टन होता है और सिलेंडर होता है, उसका एग्जांपल हम देखें तो ये हमारा सिलेंडर है, इसके अंदर पिस्टन है। अब ये पिस्टन जो है सर्कुलर होता है, ठीक है, ये सिलेंडर है तो इसका शेप भी सर्कुलर ही होगा ना। सर्कुलर होता है मतलब कि ये आगे पीछे भी मूव कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है, ठीक है, आगे पीछे मूव कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है। लेकिन हमने क्या किया है कि इस पिस्टन को एक कनेक्टिंग रॉड से जोड़ दिया है, जो कि आईसी इंजन में सिस्टम होता है, सबको पता ही होगा कि यहाँ पिस्टन जो है कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है, फिर यहाँ क्रैंक शाफ्ट होता है, ठीक है, इसके बारे में बहुत डीप में नहीं जाऊँगा मैं। तो ये कनेक्टिंग रॉड से जोड़ने की वजह से अब देखो जब कनेक्टिंग रॉड से जुड़ गया ये, तो क्या ये रोटेट कर पाएगा? अब ये रोटेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, केवल इसमें लीनियर मोशन हो सकता है, ये आगे पीछे जा सकता है, लेकिन इसका रोटेशन हमने ब्लॉक कर दिया है इस कनेक्टिंग रॉड को जोड़ के, ठीक है। तो ये कंस्टेंट था नहीं लेकिन हमने कंस्टेंट इसको बना दिया है एक कनेक्टिंग रॉड लगा के, एक एक्सटर्नल मीन्स यूज करके, ठीक है। तो ऐसा अगर मोशन हो रहा है जहाँ पे हम कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल मीन्स यूज करके कंस्टेंट, जो मोशन कंस्टेंट नहीं है उसको कंस्टेंट बना दे रहे हैं, तो ऐसे मोशन को बोलेंगे सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन, ठीक है। तो ये तीन तरह के जो है हो गए एग्जांपल, कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन और इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। अब ध्यान देना कि थियरी ऑफ मशीन में केवल हमको कंस्टेंट मोशन के बारे में ही बात करना है, क्योंकि जो हमारी मशीन्स होती हैं, मशीन जो वर्क करती हैं उसका एक डिफिनिट आउटपुट होता है, हर मशीन का अपना एक डिफिनिट आउटपुट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको पूरे थियरी ऑफ मशीन में केवल कंस्टेंट मोशन की बात करनी है, कहीं भी इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन की बात नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट डिफिनेशन क्या है? नेक्स्ट है काइनेमेटिक पेयर। तो काइनेमेटिक पेयर क्या होता है? द कनेक्शन बिटवीन टू लिंक्स इज ए ज्वाइंट और पेयर बट इट विल ओनली बी अ काइनेमेटिक पेयर इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक इज अ कांस्टेंट मोशन, ठीक है। दो लिंक के बीच में जो कनेक्शन होगा उसको हम ज्वाइंट या पेयर बोलेंगे, ठीक है। कोई भी दो लिंक जो है, जैसे मशीन की मैंने बताया कि लिंक्स क्या है, मशीन के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब उन लिंक्स के बीच में कनेक्शन तो होगा ही, ज्वाइंट तो होगा ही। जैसे एक रॉड है, ये एक रॉड है और यहाँ एक रॉड है, इन दोनों के बीच में मोशन तभी होगा जब यहाँ एक ज्वाइंट हम बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो ज्वाइंट है इसी को हम बोलते हैं पेयर, ठीक है, इस ज्वाइंट को हम बोलते हैं पेयर, जो इन दोनों को जोड़ रहा है, दोनों लिंक को। लेकिन इसको काइनेमेटिक पेयर हम तब बोलेंगे जब इन दोनों के बीच का जो मोशन है वो कंस्टेंट रहेगा। मतलब देखो मैंने पहले ही बोल दिया कि अब कंस्टेंट मोशन की बात हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम काइनेमेटिक पेयर तब बोलेंगे जब इन दोनों के बीच का मोशन कैसा रहेगा, कंस्टेंट रहेगा। ये दोनों मिलकर एक डिफिनिट आउटपुट देंगे, एक फिक्स आउटपुट देंगे, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं देंगे, तब जाके इसको हम ये जो ज्वाइंट है इसको हम काइनेमेटिक पेयर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, अगर इसका ये शाफ्ट है, ठीक है, अभी हमने बात किया है शाफ्ट है और ये बॉक्स है, तो ये शाफ्ट और बॉक्स जो है इन दोनों के बीच में एक ज्वाइंट जो बीच में है, ये बीच में ज्वाइंट है, तभी ना ये इसके अंदर रोटेट कर रहा है, ठीक है।
तो ये जो रोटेशन हो रहा है इसको हम बोल सकते हैं काइनेमेटिक पेयर, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब यहाँ ब्लॉकेज अगर हमने लगाया है तब, ठीक है। तो ये जो पेयर होता है, ये चूंकि ये घूम रहा है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं टर्निंग पेयर। क्या बोलते हैं? टर्निंग पेयर। सिमिलरली ये बॉक्स जो है यहाँ पे, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स से आगे पीछे मूव कर सकता है, तो ये चूंकि स्लाइड कर रहा है इसके अंदर, रोटेट नहीं कर रहा है, केवल स्लाइड कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग पेयर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं काइनेमेटिक पेयर के, और इसको डिटेल में आगे देखते हैं काइनेमेटिक पेयर होता क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, कितने तरह काइनेमेटिक पेयर होते हैं, ठीक है। तो पहला है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, किस तरह का रिलेटिव मोशन हो रहा है, अभी जो मैंने बात किया। तो पहला इसमें टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर मैंने बताया है कि अगर टर्निंग पेयर का मतलब क्या है कि एक लिंक जो है दूसरे लिंक के रिलेटिव टर्न करे, घूमे, रोटेट करे, लीनियर मोशन ना करे। जैसे यहाँ एक लिंक है, मान लो यहाँ एक लिंक है और यहाँ हमने पिन ज्वाइंट कर दिया। पिन ज्वाइंट का मतलब होता है कि यहाँ पे हमने इन दोनों के बीच में एक स्क्रू लगा दिया है और ये फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है ये लिंक अगर इसको हम फिक्स कर दें, एक लिंक को अगर फिक्स कर दें हम, तो ये दूसरा लिंक बड़े आराम से इसको पकड़ के रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो रोटेशन हो रहा है इसको हम बोलते हैं टर्निंग पेयर, ठीक है। जैसा अभी मैंने पीछे बात किया था, या रिवॉल्यूट पेयर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर क्या होता है? अभी स्लाइडिंग पेयर मतलब ये प्रिज्मेटिक पेयर। अभी जो मैंने बात किया कि जैसे कोई बॉक्स है, पीछे मैंने बात किया कि कोई बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, और इसमें कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है। अगर रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, ऐसा इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, तो ये केवल लीनियर मोशन ही कर सकता है। लीनियर मोशन कैसे करेगा? इसके अंदर स्लाइड करेगा, स्लाइड तो करेगा, स्लाइड करेगा, इसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग पेयर, ठीक है। उसके बाद रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर मतलब अगर रिलेटिव मोशन प्योर रोलिंग है, कोई व्हील, मान लो कोई व्हील है और किसी फ्लैट सरफेस पर रोल कर रहा है, तो हमको पता है, हमने ये पढ़ा भी है बहुत पहले से कि जो कांटेक्ट पॉइंट होता है व्हील और सरफेस के बीच का, वो एक पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे ये कोई व्हील है और ये रोल कर रहा है, तो हमेशा एक पॉइंट कांटेक्ट होता है, ठीक है। और जब ये रोल करेगा, क्योंकि ये रोल कर रहा है, तो प्योर रोलिंग मोशन के लिए क्या चाहिए कि जो लीनियर वेलोसिटी है v, मान लो लीनियर वेलोसिटी v है, तो इसका रिलेशन आना चाहिए v इक्वल टू, अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, r इंटू ओमेगा, जहाँ r जो है इस व्हील का रेडियस है, ठीक है। अगर ये फॉलो हो रहा है v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, तब जाके इसको प्योर रोलिंग बोलेंगे। इस तरह का जो पेयर है इसको हम बोलते हैं रोलिंग पेयर। लेकिन प्योर रोलिंग फॉलो करना चाहिए, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा होना चाहिए, तभी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर क्या होता है? स्क्रू पेयर बहुत ईजी है, नट एंड बोल्ट। हम सबने इसको देखा होगा कैसे नट और बोल्ट कैसे हम स्क्रू का यूज करके टाइट करते हैं इसको, तो ये स्क्रू पेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्फेरिकल पेयर, ठीक है। स्फेरिकल पेयर में क्या होता है? तो स्फेरिकल पेयर में क्या होता है कि इसमें, जैसे स्फेरिकल पेयर का बहुत यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट सबने देखा, ट्रैक्टर ट्रॉली में यूज होता है, और गियर बॉक्स में यूज होता है। गियर जो हम रोटेट करते हैं वहाँ भी नीचे जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यूज करते हैं। इसमें स्फेयर होता है, एक स्फेयर होता है, ठीक है, जो कि ये इस तरह का शेप होता है, हाफ स्फेरिकल शेप है। इसमें पूरा स्फेयर को हम रख सकते हैं, और ये स्फेयर जो है बड़े आराम से 3D रोटेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये जो स्फेरिकल रोटेशन हो रहा है, स्फेरिकल मोशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल पेयर, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट। जो क्लासिफिकेशन हम काइनेमेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन है, ये अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो इसमें पहला है लोअर पेयर, दूसरा है हायर पेयर। लोअर पेयर कब बोलेंगे? किसी भी ज्वाइंट हुए पेयर को लोअर पेयर तब बोलेंगे जब सरफेस कॉन्टेक्ट हो, जब दो लिंक के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में सरफेस का कॉन्टेक्ट हो, तो हम बोलेंगे लोअर पेयर, ठीक है। जैसे हमने बात किया टर्निंग पेयर का, टर्निंग पेयर में भी सरफेस कॉन्टेक्ट है, स्लाइडिंग पेयर में भी सरफेस कॉन्टेक्ट है, रोलिंग पेयर में सरफेस कॉन्टेक्ट नहीं है, यहाँ पॉइंट कॉन्टेक्ट है, तो इसको हम लोअर पेयर नहीं बोल सकते। टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर लोअर पेयर है। स्क्रू पेयर भी लोअर पेयर है, क्योंकि यहाँ भी सरफेस का पूरा सरफेस का कॉन्टेक्ट होता है नट एंड बोल्ट के बीच में। स्फेरिकल पेयर भी लोअर पेयर है, क्योंकि यहाँ भी पूरा सरफेस का कॉन्टेक्ट है, दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ठीक है। तो ये सारे लोअर पेयर हैं। नेक्स्ट है हायर पेयर। हायर पेयर में क्या होगा? पॉइंट या लाइन कॉन्टेक्ट होगा। जो दो एलिमेंट का जो कनेक्शन हुआ है, दो लिंक का जो कनेक्शन हुआ है, वो कनेक्शन में जो है पॉइंट या लाइन कॉन्टेक्ट होगा।
ठीक है। जैसे रोलिंग पेयर की हम बात करें तो रोलिंग पेयर में बताया कि रोलिंग व्हील जो है इसका फ्लैट सरफेस से यहाँ पे एट ए इंस्टेंट अगर हम देखें पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है, तो फिर ये हायर पेयर हो गया, ठीक है। बाकी सब हायर पेयर नहीं है, टर्निंग पेयर हायर पेयर नहीं है क्योंकि सरफेस कॉन्टेक्ट है। स्लाइडिंग पेयर भी लोअर पेयर है, हायर पेयर नहीं है, सरफेस कॉन्टेक्ट है। स्क्रू पेयर, स्फेरिकल पेयर है, सब लोअर पेयर है, सरफेस कॉन्टेक्ट है। लेकिन रोलिंग पेयर में पॉइंट कॉन्टेक्ट है तो ये हायर पेयर है। और भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल रोलिंग हायर पेयर का है कैम एंड फॉलोअर। कैम एंड फॉलोअर अगर किसी को पता हो तो इसमें जो है ये पॉइंट पे कॉन्टेक्ट होता है, ये कैम है नीचे और ऊपर फॉलोअर है, तो फॉलोअर का कैम से एक पॉइंट पे कॉन्टेक्ट होता है, एक एज पे कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे हायर पेयर। अच्छा, एक चीज़ है कि एक हायर पेयर को अगर हम कन्वर्ट करें लोअर पेयर में तो एक हायर पेयर इक्वल टू 2 लोअर पेयर आता है, ठीक है। एक हायर पेयर इक्वल टू 2 लोअर पेयर होता है, ठीक है। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट। उसके बाद थर्ड क्या है, रैपिंग पेयर, व्हेन वन लिंक इज रैप्ड ओवर अदर, ठीक है। ये एक डिफरेंट टाइप का पेयर है। व्हेन वन लिंक इज रैप्ड ओवर अदर देन दिस इज नोन एज रैपिंग पेयर। बेल्ट एंड पुली, बेल्ट क्या होता है, पुली के ऊपर पूरा रैप्ड होता है, तो इसको एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, इसको बोलते हैं रैपिंग पेयर, ठीक है। ये भी हायर पेयर में ही आता है, रैपिंग पेयर भी हायर पेयर में ही आता है क्योंकि लाइन कॉन्टेक्ट मानते हैं उसको, ठीक है, सरफेस कॉन्टेक्ट नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर, किस तरह का क्लोजिंग हुआ है दो लिंक के बीच में, उसके बेसिस पे है। पहला है सेल्फ क्लोज पेयर। सेल्फ क्लोज पेयर मतलब जहाँ पे परमानेंट कॉन्टेक्ट है। जैसे हमने आईसी इंजन की बात की, वहाँ पिस्टन, सिलेंडर, क्रैंक शैफ्ट, कनेक्टिंग रॉड सबके बीच में परमानेंट ज्वाइंट हम बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ मोशन परमानेंट रहता है, कोई वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ क्लोज पेयर, अपने आप क्लोज है वो, ठीक है, मैकेनिकली ज्वाइंट है, अपने आप क्लोज पेयर है। जितने लोअर पेयर होते हैं सारे सेल्फ क्लोज पेयर होते हैं। नेक्स्ट है फोर्स क्लोज पेयर। फोर्स क्लोज पेयर में क्या होता है कि जहाँ पे कॉन्टेक्ट जो है फोर्सफुली बनाया गया है, जैसे कैम एंड फॉलोअर की हमने बात की, तो ये कैम है, ये फॉलोअर है, तो ये फॉलोअर जो है इस पर ग्रेविटी फोर्स की वजह से टिका हुआ है, यहाँ कोई ज्वाइंट नहीं बनाया है हमने, ठीक है। ये अपने आप इस पर टिका हुआ है ड्यू टू इट्स वेट, अपने वेट के कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण इस पर टिका हुआ है। या तो यहाँ पर हम स्प्रिंग लगा दें तो ये भी एक्सटर्नल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स की वजह से इस पर टिका रहेगा, कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ हमने एक्सटर्नल फोर्स का यूज करके ये जबरदस्ती ये पेयर बनाया है, तो इसको हम बोलेंगे फोर्स क्लोज पेयर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कैम एंड फॉलोअर ही है। और जितने हायर पेयर होते हैं वो मैक्सिमम फोर्स क्लोज पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये इतने टाइप के काइनेमेटिक पेयर होते हैं, ठीक है। थैंक यू।